बैक टू माय ब्लॉग निर्मला धानी। पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से कर रही हूँ। काव्या गुड्डू स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, तो मैं उन्हें ना गाड़ी तक पहुँचा के आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। काव्या और गुड्डू स्कूल के लिए तैयार हो गए हैं और यहाँ पे ललित जी भी अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों तैयार हो गए स्कूल जाने के लिए। बाय बाय। ये काव्या गुड्डू स्कूल जा चुके हैं और अब मैं घर की तरफ आ गई हूँ। तब जा रही हूँ मैं घर का जो भी मेरा रूटीन वर्क है वो कंप्लीट करती हूँ। फिलहाल तो अभी तो मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने, फिर आप लोगों से मिलती हूँ नाश्ते के बाद। है गाइस, तो घर का सारा काम ख़त्म हो गया है और अब मैं जा रही हूँ ऊपर घर दादा और दीदी के यहाँ। दादा दीदी मतलब मेरे जेठ और जेठानी। तो आज उन्होंने ना हमें लंच में बुलाया है, तो आज मुझे लंच बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो फ़िलहाल तो उधर जाके ही पता चलेगा कि लंच में क्या बना है। तो फ़िलहाल तो मैं आप लोगों को यहाँ से ना हमारे पहाड़ों का व्यू दिखाती हूँ, जो दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है। मैं पहुंच गई हूँ ऊपर घर। यहाँ पे दादा खाना बना रहे हैं। चलो देखते हैं आज क्या बना रहे हैं दादा खाने में। ओहो, दादा चिकन बना रहे हैं। यहाँ पे रॉकेट जा रहा है आसमान में, वो भी पता नहीं कैसे शेप में। हेलीकॉप्टर भी जा रहा है। और यहाँ पे दूसरे डायरेक्शन में भी रॉकेट निकल रहा है। तो पता नहीं आज यहाँ पे इतने सारे रॉकेट क्यों निकल रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये रॉकेट ही है या फिर कुछ और। अभी यहाँ पे तीसरा रॉकेट, वो भी अलग अलग डायरेक्शन में। पता नहीं, मैं जब भी ना ऊपर घर आती हूँ ना तो कुछ ना कुछ आता ही रहता है। क्योंकि लास्ट टाइम पे आई थी तो 2 पैराशूट घूम रहे थे, और आज आ रही हूँ तो यहाँ पे रॉकेट, वो भी एक नहीं 3 तो पता नहीं ये है क्या, एक्चुअली रॉकेट है या फिर कुछ और है। हमारे भुरमुनी गांव का असुर चूला मंदिर देखिए कितना टॉप में है। ऐसे ही नहीं, हमारे उत्तराखंड को देवताओं की भूमि कहते हैं। तो यहाँ पे दादा के हाथों का बना हुआ गाउटी चिकन और बासमती चावल तो मैं खाने जा रही हूँ। काव्या गुड्डू भी स्कूल से आ गए हैं और आज बिजी भैया गए थे उन्हें लेने के लिए, तब ये तीनों जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो आज ना दादा के हाथ का चिकन ना बहुत ही टेस्टी हुआ था, और वैसे भी ना दादा चिकन बहुत ही टेस्टी बनाते हैं।
यहाँ पे दीदी लोगों की 2 मुर्गियाँ भी है और अभी दीदी गाय को अंदर गोट में बांधने जा रही है। तो गाय ने पानी पी लिया है। अंदर जा रहे हैं गोट में और ये 2 मुर्गियाँ। तो यहाँ पे दीदी गोबर इकट्ठा कर रहे हैं। दी फिर क्या करोगे ये गोबर का? खाद में ये खेत में। अच्छा, तो दी ऐसे पहले इकट्ठा करते हैं फिर उसका खेत में डालते हैं, एक तरफ से खाद का काम आता है। तो यहाँ पे पूरे गोबरों को इकट्ठा करके रखते हैं, उसके बाद ये डोके में भरते हैं और डोके में भरने के बाद इन्हें ना अपने अपने खेतों में डालते हैं। तो जैसे खेत में धान, गेहूँ, मड़वा, मक्का जो भी आप उगाते हैं तो उसमें ये गोबर डालकर एक तरफ से खाद का काम करते हैं। तो ये देखिए, ये भी अपने यहाँ का पूरा गोबर इकट्ठा करके डोके में डाल रहे हैं और उसके बाद फिर ये अपने खेत में जाएंगे इसे फेंकने के लिए। मैं आप लोगों को ना पुराने टाइम के घर भी दिखाते, देखा कितने प्यारे घर होते, इनकी खिड़कियाँ कितने अच्छे होते, बनावटी कितने प्यारे होते पुराने ज़माने के घर के। इन्होंने गोबर भर लिया डोके में और अब जा रहे हैं ये अपने खेत की तरफ। बाय बाय। तो यहाँ पर दीदी ने ना इतने सारे सूटे जमा करके रखे हैं। ये ना आग जलाने के लिए बहुत ही काम आते हैं। तो ऐसे करके दीदी ने ये थैली और ये थैली पूरा भर के रखा हुआ है। और ये थैली इतने सारे बना के रखे हुए हैं दी ने। तो ये दिखने में भी कितने प्यारे लग रहे हैं, एक तरफ से अनार का शेप में लग रहा है और दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, शोपीस टाइप का। ये देखिए, पहाड़ी जीवन बहुत ही संघर्ष वाला होता है, मोस्टली करके उनके लिए जिनकी गाय, भैंस या फिर खेती बाड़ी होते हैं। अब आपने देखा होगा कि कितना सारा काम रहता है उनको, गायों को चारा देना, पानी देना, उसके बाद उनके गोबरों को उठा के साइड में करना, फिर खेतों में जाना। और जब खेती का टाइम आता है तो मतलब बहुत ही काम होता है। इसलिए कहते हैं ना पहाड़ी जीवन बहुत ही संघर्ष वाला होता है। तो खाना हो चुका है और अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर। अपने ब्लॉग को कंटिन्यू इवनिंग से कर रही हूँ और आज डिनर में चिकन बनने वाला है। यहाँ पे चिकन बन रहा है लकड़ी पे आग जलाकर लोखंड की कढ़ाई में। और खाना बनाने वाले हमारे चाचू है और साइड रोल में ललित जी है। तो मैं चाचू के हाथों से बनाया हुआ चिकन ट्राई कर रही हूँ कैसा बना है। 3 लेग पीस खा दिए। चाचू पहले शुरू नहीं हुआ था, अभी हो रहा है शुरू। रोज दिखाता हूँ। रोज दिखाते हैं आप। कैसा बना रही चाचू मैं ब्लॉग? बढ़िया बढ़िया। ये हमारी भुगड़ी है। मुंह के सामने लोग ना इंसल्ट कर देते हैं यार, कुछ बोलने को नहीं होता है। आधे घंटे से खाना खा के अभी उठ रहे हैं, देखो। खा रही हूँ लेकिन बहुत कम खा रही हूँ क्योंकि मैं ना बहुत स्लो खाती नहीं, हमें पता है। हूँ। स्नैक्स में भी आप चिकन का आनंद ले रहे थे, हमें पता है कैसा ले रहे थे आप। आप तो खाते ही नहीं हो, तो हम खा रहे थे खाली। या कुंदा ने खाया या मैंने या कमल बिज्जी भाई ने, बस। अब तो हम धोले घाट भी करने वाले हैं। तो खाली सूंगा। है गाइस, तो आज ना ऊपर घर और नीचे घर दोनों घरों में चिकन बना था और रियली दोनों घरों का चिकन ना बहुत ही टेस्टी बना था। तो फिलहाल तो हमारा डिनर हो गया है और मैं भी अपना ब्लॉग यहीं पर ही एंड करती हूँ। तो आई होप कि आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निर्मला धानिक जल्दी आप सभी को अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। बाय।